हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज ये आपका 28 दिसंबर 2024 हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट वाली वीडियो ऑलरेडी हमने दे दी है, अगर आपने नहीं दी है तो देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस, यहाँ तक कि लगभग पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमने उसमें कवर किए हैं। इस वीडियो में भी हम 100% एक्यूरेट आंसर के साथ में आपको हर एक क्वेश्चंस को कवर करवाएंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक आप जरूर से देखिएगा। इन वीडियोस की पीडीएफ एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम पर भी हमने डायरेक्टली लिंक डाल देते हैं हम, यहाँ से आप डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं, है ना। तो जाकर आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, संजीव खन्ना ने भारत के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार जो है संभाला है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है इससे पहले भी एक दिन पूछा जा चुका है, आज ये क्वेश्चन वापस से रिपीट आपका हुआ है। और आपकी एग्जाम में जो रिपीटेड क्वेश्चन है ये अब काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो जिनका आगे एग्जाम है उनको जितना भी हमने अभी तक एनालिसिस किया है ये आपका टेक्नीशियन वाला, उनको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट आपके हो रहे हैं। ये करंट अफेयर वाले भी हो रहे हैं और साइंस वाले भी हो रहे हैं, है ना। तो अच्छे से देख कर जाएगा। संजीव खन्ना जो है ये भारत के 51वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं, सीजेआई बने हैं, याद रखिएगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं और 18 जनवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था इनको। वर्तमान में जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के मुख्य संरक्षक और राष्ट्रीय जो न्यायिक अकादमी भोपाल है NJA इसके अध्यक्ष है। न्यायाधीश संजीव खन्ना का जो जन्म है 14 मई 1960 को हुआ। अब वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, जिसे न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जो है इनका स्थान लेते हुए नया मुख्य न्यायाधीश इनको नियुक्त किया गया है। तो 18 जनवरी 2019 को अपनी नियुक्ति के बाद से वह जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सदस्य हैं। क्लियर है। अब इनको CJI बनाया गया है 51वें नंबर के। तो वर्तमान में वह जो है लगभग 5 वर्ष 9 महीने से इस पद पर है। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति से पहले उन्होंने जो है 24 जून 2005 तक दिल्ली उच्च न्यायालय जो है इसमें न्यायाधीश के तौर पर कार्य किया है। तो ये भी आपको थोड़ा सा देख लेना है, दिल्ली उच्च न्यायालय में भी इन्होंने काम कर चुके हैं। गाइस ये टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए काफी अच्छा स्पेशल ऑफर निकल कर आ रहे हैं। अभी तक का सबसे बड़ा ऑफर है, इस साल की सबसे बड़ी छूट यहाँ पर आपको मिल रही है। ग्रैंड फाइनल जो सेल है इसके तहत आपको यहाँ पर पास प्रो अगर आप परचेस करना चाह रहे हैं तो आपको इन कूपन कोड की मदद से सबसे बेस्ट डिस्काउंट और सबसे कम प्राइस में पास प्रो मिल जाएगा। आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना है RSD, इनकी मदद से सबसे कम प्राइस में आप जो है पास प्रो परचेस कर सकते हैं 1 ईयर या 2 ईयर के लिए। तो अगर अभी तक आपने इनमें इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी शानदार ऑफर है आप सभी के लिए। 28 से 31 दिसंबर तक ये वैलिड रहेगा, इसके बाद में ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो आप सभी जल्दी करें, आपके हाथ से ये ऑफर निकलना है, क्योंकि अभी तक का सबसे बेस्ट है और शायद ही मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में इतना बड़ा ऑफर आगे आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो इसमें आपको ऑल SSC, ऑल रेलवेज और ऑल स्टेट एग्जाम का एक्सेस मिल जाता है, जहां से आप अपनी तैयारी को काफ़ी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ तक कि 1 साल की आपकी बिल्कुल टेंशन ही खत्म हो जाती है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये कूपन कोड अप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इन्हीं की मदद से आपको डिस्काउंट मिलने वाला है ना। तो इन्हें जरूर से याद रखिएगा। RSD कूपन कोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने डाल दिए, आप जाकर एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, साल 2024 का रोहिणी नैयर जो पुरस्कार है किसको दिया गया है। तो ये दिया गया है अनिल प्रधान को। साल 2024 का रोहिणी नैयर पुरस्कार है ये ओडिशा के इंजीनियर अनिल प्रधान, इनको दिया गया है। और उन्हें जो पुरस्कार है ग्रामीण भारत में स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है आपका आगे से कि साल 2024 का जो रोहिणी नैयर पुरस्कार है ये किस राज्य के जो इंजीनियर है इनको दिया गया है, या अनिल प्रधान को दिया गया, इनका संबंध किस राज्य से है, या फिर जो है इनको किस लिए दिया गया, अनिल प्रधान को जो दिया गया है किस लिए दिया गया है। तो पुरस्कार जो है ग्रामीण भारत में स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इनको ये दिया गया है रोहिणी नैयर पुरस्कार। अनिल प्रधान को ये जो पुरस्कार है 6 नवंबर 2024 को दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है, नई दिल्ली में दिया गया है। कब दिया गया है, 6 नवंबर 2024 को एक समारोह में मिला था। इस समारोह में मुख्य अतिथि जो है डॉक्टर RA माशेलकर थे। अनिल प्रधान यंग टिंकर फाउंडेशन के संस्थापक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, टिंकर फाउंडेशन के संस्थापक है ये। और उन्होंने टिंकर ऑन व्हील्स नाम की एक मोबाइल लैब बनाई है और इस लैब में छात्रों को रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग जैसी प्रायोगिक शिक्षा बेसिकली दी जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन वाले तत्व का जो परमाणु क्रमांक है ये कितना होगा। तो ये 27 होगा। 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन वाले तत्व का परमाणु जो क्रमांक है 27 होगा। एल्यूमिनियम AI परमाणु में 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होते हैं। तो एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक है ये 13 है, याद रखिएगा। परमाणु की द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना, चांदी और प्लेटिनम, ये जो धातु है ये मुक्त अवस्था में देखने को मिलती है। तो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व रासायनिक रूप से कम प्रतिक्रियाशील होते हैं और ये तत्व जो है वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते। तो मुक्त अवस्था के तत्व बिना संयोजन के भी स्थिर रहते होते हैं। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में मौजूद होता है। कार्बन के अलोट्रोप्स में हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन ये शामिल बेसिकली है। अगला जो क्वेश्चन बना है ये पूछा गया है द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? तो सरसों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विलिंगी जो पुष्प है सरसों करेक्ट आंसर है, सरसों इसका उदाहरण है। जिन फूलों में नर और मादा दोनों तरह से के प्रजनन अंग होते हैं, यानी कि जिन फूलों में नर और मादा दोनों तरह के प्रजनन अंग होते हैं उनको क्या बोला जाता है? द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। क्लियर है? तो ये सरसों जो है ये द्विलिंगी पुष्प का एक उदाहरण है, सबसे सर्वोत्तम। सरसों के अलावा गुड़हल भी हो जाएगा, ट्यूलिप, लिली, टमाटर, बैगन, गुलाब और हिबिस्कस और देसी बीन, आम, सूरजमुखी, ये सभी जो है द्विलिंगी पुष्पों के उदाहरण हैं। अगर आगे से भी आपसे पूछा जाए कि द्विलिंगी पुष्प कौन सा है, हो सकता है यहाँ पर सरसों ना दिया हो, कोई और ऑप्शन आपको मिले हैं, तो इन्हीं में से आप देखकर क्लिक कर सकते हैं कि कौन से आपके ऑप्शंस थे। और आगे के लिए भी आपको याद रखना है द्विलिंगी पुष्पों में पुंकेसर पुरुष प्रजनन अंग और स्त्री केसर मादा प्रजनन अंग बेसिकली दोनों होते हैं द्विलिंगी पुष्पों में, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है त्वरण का जो एसआई मात्रक है ये क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड वर्ग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की जो दर है इसको एक्सेलरेशन या त्वरण कहा जाता है। तो किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और ये एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्लाज्मोडियम कैसे पुनरुत्पादित होता करता है? प्लाज्मोडियम जो है ये अलैंगिक पुनरुत्पादन, है ना, और लैंगिक पुनरुत्पादन के थ्रू जो है पुनरुत्पादित करता है। याद रखिएगा प्लाज्मोडियम का अलैंगिक पुनरुत्पादन मुख्य रूप से यकृत और लाल रक्त जो कोशिकाओं हैं जो कि आरबीसीज इनमें होता है और इसे सीजोगोनी कहा जाता है। सीजोगोनी इसको कहते हैं। इसके अलावा प्लाज्मोडियम की बात करें, प्लाज्मोडियम का लैंगिक जो पुनरुत्पादन है मच्छर के शरीर में होता है, इसे स्पोरोगनी कहा जाता है। तो आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका लेशमेनिया द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? तो लेशमेनियासिस, ये आपका नाम है लेशमेनियासिस, ये बीमारी है जो कि लेशमेनिया के कारण होने वाली बीमारी है। तो लेशमेनियासिस एक परजीवी बीमारी है जो लेशमेनिया के कारण नाम के प्रोटोजोवा से होती है। तो लेशमेनियासिस लेशमेनिया परजीवी से संक्रमित फ्लेबोटोमाइन रेत मक्खी के काटने से होता है। ये बीमारी जो है दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अवतल दर्पण में किरण फोकस से गुजरती है इन कॉन्वे मिरर रे पासिंग फ्रॉम फोकस। तो अवतल दर्पण में किरण जो है फोकस से गुजरती है, इस तरह से हमें बताया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो सकता है कि अवतल दर्पण के से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है ना। तो ये मुख्य फोकस जो है यहाँ से होकर गुजरती है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण जो है मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अवतल दर्पण को फोकसिंग दर्पण या फिर अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ये किसी भी वस्तु के वास्तविक और आभासी दोनों तरह के प्रतिबिंब बना सकता है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इस तरह से क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चंस का पैटर्न तो नहीं मिल पाया, बट क्वेश्चन समझ चुके कि क्या आपसे पूछना चाह रहा है। तो अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यहाँ पर आपसे जो है क्वेश्चंस में अम्ल या रिक्त स्थान में दिया हो या अम्ल के बारे में पूछा या फिर किसको कौन सा कैसा कर देता है, ये लाल की जगह नीला कर देता है, लाल कर देता है, ये मिसिंग आपका होगा। तो अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। लिटमस पेपर में लिटमस जो है इसका लिटमस का घोल होता है जो अम्लीय जो पीएच है इसमें लाल रंग का हो जाता है। तो लिटमस पेपर का इस्तेमाल किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अगर दो पिंडों में से एक पिंड के द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया जाए तो परिणामी जो बल होगा ये कितना होगा? 4 गुना आपका हो जाएगा। अगर दो पिंडों में से एक पिंड के द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया जाए तो परिणामी जो बल है ये भी 4 गुना हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है इसके अनुक्रमानुपाती होता है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन कौन से
ग्रंथि से निकलता है, तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है ये निकलता है थायराइड ग्रंथि से, याद रखिएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड जो ग्रंथि है गर्दन के सामने स्थित एक छोटी धनुष के आकार की ग्रंथि है, और ये 3 हार्मोन्स बनाती है ना, 3 हार्मोन बनाती है, थायरॉक्सिन, T4, ट्राई आयोडोथाइनोइन है ना, T3 इसको कहा जाता है, कैल्सिटोनिन। ये बेसिकली 3 तरह के हार्मोन्स बनाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, यानी कि किया गया कार्य W बराबर बल फोर्स और आपका विस्थापन इंटू विस्थापन आपका रहेगा। तो कार्य को विस्थापन के कारण किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये एक सदिश राशि का उदाहरण है, क्योंकि ये 2 अदिशों का क्रॉस उत्पादन है, तो ये एक अदिश राशि है। और इसे बल और विस्थापन W बराबर F इंटू डी के उत्पादक है ना, उत्पाद के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन बना है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूज है, क्या उपयोग है? तो इमारतों में आग के खतरों को रोकने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है PPP इसका यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP है ना। तो यार आई थिंक आपने पढ़ रखा होगा और आपको याद भी रखना है POP जो है किस काम में आता है, किसके कहाँ पर यूज होता है इसका, इमारतों में आग के खतरों को रोकने के लिए। इसके अलावा कई सारे यूज है, जैसे कि प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है इसका इस्तेमाल टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, आग के खतरों को रोकने के लिए किया जाता है ना। तो ये टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, यह हल्का होता है, टिकाऊ होता है, और गीला होने पर भी शरीर के आकार के मुताबिक ये ढल जाता है ना। इसका इस्तेमाल जो है दांतों में अंतराल को भरने के लिए भी किया जाता है, POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, दांतों में जो अंतराल होता है उसको भरने के लिए भी इसका यूज होता है। ब्लैक बोर्ड के लिए चाक बनाने में भी इसका यूज होता है POP का, और मूर्तियां और खिलौने बनाने में भी इसका यूज होता है POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो आप समझ चुके होंगे कितना इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस और कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है। काफी जगह पर इसका यूज होता है, हमने कुछ ही आपको बताए हैं, तो आप देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं? जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच है ना होती है, यानी कि दर्पण के बहुत निकट होती है, तब एक आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट चुंबक से आपका क्वेश्चन बना है। चुंबक से 2 से 3 क्वेश्चंस बता रहे थे कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे बने। तो चुंबक जो है लोह, निकिल और कोबाल्ट जैसे लोह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक को किसी दृढ़ आधार से लटकाने पर वह हमेशा जो है उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। तो चुंबक बनाने के लिए लोह और निकिल जैसी लोह चुंबकीय धातुओं को चुंबकीय क्षेत्र में उजागर किया जाता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है ये प्रकाश से बना है, लाइट से है ना। क्वेश्चंस 2-3 आपके प्रकाश से, लाइट से पूछे गए, और 2-3 जो क्वेश्चन है ये आपके चुंबक से पूछे गए, मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेट से। तो याद रखिएगा प्रकाश के बारे में, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। हालांकि नाम में तरंग है, लेकिन प्रकाश किसी भी अन्य तरंग से अलग व्यवहार करता है, और तरंगों को आमतौर पर यात्रा करने के लिए एक माध्यम या सामग्री की आवश्यकता होती है तरंगों को। तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। बाकी 2-3 क्वेश्चंस बने थे, वो एग्जैक्ट नहीं मिल पाए कि क्या बने थे, जितना मिला था उतना हमने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, आप देख सकते हैं, ये कुछ मैथ्स का क्वेश्चन था, आई थिंक बता रहे थे कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसमें अगर करेक्शन है तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। बाकी हमने पैटर्न आपको बता दिया कैसा आपका पूछा गया। तो ये क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आज पूछे गए थे 2 शिफ्ट में। और अगर आप 3rd शिफ्ट में एग्जाम देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम पर हमने मैसेज डाल दिया, 3rd शिफ्ट का जो क्वेश्चन है आप जरूर से सेंड कर दीजिएगा, ताकि हम आपको 100% ऑथेंटिक आंसर के साथ में हर एक क्वेश्चन को कवर करवा पाए। क्लियर है? तो आप जरूर से सेंड करिएगा। 3rd शिफ्ट का एग्जाम अगर आपका छूट गया, आप देकर आ चुके हैं, तो जरूर से सेंड करिएगा। क्लियर है? और आगे जिन लोगों का भी एग्जाम है, कल 29 को जिनका भी एग्जाम है, और 30 है ना, 29 और 30 2 दिन जिनका एग्जाम है, उन सभी से रिक्वेस्ट है ना कि जब भी आपका एग्जाम छूटे तुरंत से आप टेलीग्राम पर चले जाइएगा, वहाँ पर हम तुरंत से मैसेज डाल देते हैं नंबर वाला, तो आप वहाँ पर डायरेक्टली हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके लिए भी हेल्प हो जाए वहाँ पर आंसर को मिलाने में और आपके नंबर काउंट करने में। तो आप जो है क्वेश्चन सेंड करें, हम 100% ऑथेंटिक आंसर के साथ में आपको जो है हर एक क्वेश्चन को कवर करवा देंगे। तो रिक्वेस्ट है, जरूर से आप करेंगे। ये टेक्स्ट बुक की तरफ से स्पेशल ऑफर है। पास प्रो अगर परचेस नहीं किया है और प्लानिंग कर रहे हैं परचेस करने की, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये हो सकती है। साल का सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा ऑफर ये है, जहां पर आपको जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी में काफ़ी कम प्राइस में ये जो पास प्रो है ये मिल जाएगा। तो आपको ये इसके लिए क्या करना होगा, ये कूपन कोड आपको अप्लाई करना है, तभी आपको ये मिलेगा। तो RSD जो कूपन कोड है, इनकी मदद से आप अब तक का सबसे बेस्ट डिस्काउंट और सबसे ज़्यादा छूट यहाँ से ले सकते हैं। क्लियर है?
और ये 28 से 31 दिसंबर के बीच में रहेगा, तो स्पेशली आप सभी को इसके बीच में परचेस कर लेना है, क्योंकि इसके बाद में ये ऑफर शायद ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है ऑल एससी, ऑल रेलवेज और ऑल स्टेट एग्जाम का आपको एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें आपकी जो बार बार जो टेस्ट पास से परचेस करने की पूरी झंझटी खत्म हो जाएगी। एक बार परचेस करेंगे और पूरे साल आप 1 साल का या 2 साल का जितने का भी आप लेंगे, तो पूरे साल आप बिना बेझिझक होकर तैयारी को एक धारदार तैयारी आप कर सकते हैं यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल कम प्राइस में और नाम मात्र के शुल्क पर। तो वो किसके लिए माध्यम से होगा, ये RSD कूपन कोड लगाएंगे तभी आपको सबसे कम प्राइस में मिल पाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमने डाल दिए, जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। और अभी तक परचेस नहीं किया तो जल्दी से कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है ना। और गाइज ये पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन देखिए, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की आपको पीडीएफ मिल जाए, पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन करना है, दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।